डियर ट्रेनीज, आज हम लोग 2018 सेकेंड सेमेस्टर पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न, परिमेय ये सब पूरा पढ़ चुके थे। अब इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब क्या है, जीरो और प्राकृतिक संख्याओं का जो पूरा ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। और आज हम लोग ऑपरेशन पढ़ेंगे, मीन्स ऑपरेशन ऑन होल नंबर। जो होल नंबर है उस पर ऑपरेशन मीन्स जैसे ये एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइडेशन होता है, ये सब पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखेंगे कि जैसे अगर एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, और दूसरा होल नंबर है, तो होल नंबर जब जुड़ता है तब क्या होता है, क्या एक होल नंबर आता है कि नहीं आता है। अगर एक होल नंबर दूसरे होल नंबर सब जब जुड़ता है, अगर उनके क्रम को चेंज कर दें, स्थान को चेंज कर दें, तब क्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे पूरी दुनिया में जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जितनी संक्रियाएं होती हैं, या तो जोड़ होता है या तो घटाना होता है। अब जैसे गुणा और भाग होता है, ये गुणा योग का रूप है और घटाना जो होता है वो भाग का रूप। मतलब योग और गुणा ये दोनों किस तरफ बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं अधिक की तरफ, और घटाना और भाग किस तरफ बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं कम की तरफ। तो अब सबसे पहले हम ये योग और गुणा की जितने भी ये ऑपरेशंस हैं इसको हम लोग देखेंगे। पहला है संवरक प्रगुण। संवरक मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पूर्ण संख्या है, मान लीजिए हमें पूर्ण संख्या हम ले रहे हैं 2, और इसमें हम एक दूसरी पूर्ण संख्या मान लीजिए हम ले रहे हैं 4, इसको हम ऐड कर रहे हैं, मीन्स जोड़ रहे हैं। कितना आ रहा है यहाँ पे, 6 आ रहा है। 6 क्या है, 6 भी एक पूर्ण संख्या है। अब जैसे यहाँ पे गुणा करें, गुणा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिए, इसमें सब 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आ गया 8। 8 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो 2 + 4 यहाँ पे 6 आया, 2 × 4 ये भी पूर्ण संख्या। मतलब कि जब एक पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या से जुड़ती है, या एक पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई होती है, जो उसका रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। इसको बोलते हैं संवरक प्रगुण, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, 2 × 4 यहाँ पे 8, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो मतलब अगर एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या अगर योग होता है, जुड़ता है, एक पूर्ण संख्या मिलती है, एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई होता है, तब भी एक पूर्ण संख्या होल नंबर मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं संवरक प्रगुण, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी बोली जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रम विनिमय प्रगुण। इसका मतलब क्या है, क्रम विनिमय का मतलब क्या है, अगर क्रम विनिमय मतलब चेंज कर देना। क्रम जैसे यहाँ पे 2 है प्लस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना आ रहा है 6, और अगर यहीं पे हम कर दें 4 + 2, ये भी क्या आ गया 6। मतलब क्रम को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। तो कभी भी पूर्ण संख्या, अगर 2 पूर्ण संख्याएं अगर जो जुड़ती हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है, चाहे उसके क्रम को चेंज ही क्यों ना कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे 2 + 4 6, 4 + 2 ये भी 6। और मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है, जैसे यहाँ पे कर दें 2 × 4, यहाँ पे कितना आएगा 8। अब चेंज कर दीजिए 4 × 2 कितना आया 8। मतलब क्रम के 2 पूर्ण संख्याओं पर जब एडिशन का ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है, दोनों में, और अगर इनके क्रम को चेंज कर दिया जाए तो उनके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है, एक पूर्ण संख्या ही मिलती है। नेक्स्ट है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य का मतलब होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे 3 पूर्ण संख्याएं ली गई, जैसे यहाँ पे 2 + 3 + 4, 3 पूर्ण संख्याएं ली गई एडिशन के लिए। अब यहाँ पे रिजल्ट देखिए,
अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 + 3 का एक युग्म लिया गया और यहाँ पे 4 कर दिया गया, और यहाँ पे इसका युग्म लिया गया, यहाँ पे कर दिया गया। इसका रिजल्ट कितना आएगा? 3 2 5 4 9, 4 3 7 2 9, मतलब रिजल्ट क्या रहा है? सेम आ रहा है। तो तीन पूर्ण संख्याएं अगर एडिशन के लिए ली जाती हैं और अगर इनके युग्म चेंज कर दिए जाते हैं तब भी इनके रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं आता है और एक पूर्ण संख्या मिलती है। इसमें देखिए जैसे हम गुणा में आते हैं, जैसे अगर किया जाए 2 × 3 × 4, अगर हम इसको ले लें और इसको ले लें, आप क्या देख रहे हैं? जो रिजल्ट इसका आएगा वही रिजल्ट इसका भी आएगा। इसको हम बोलते हैं साहचर्य मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एडिशन आइडेंटिटी। एडिशन आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? देखिए जैसे अगर जीरो में किसी भी पूर्ण संख्या, कोई पूर्ण संख्या जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें अगर जीरो को ऐड किया गया, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी भी पूर्ण संख्या में अगर जीरो जोड़ा जाता है तो वही पूर्ण संख्या आ जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है? अगर किसी भी पूर्ण संख्या में, कोई पूर्ण संख्या मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है वहां पे क्या जाएगा? वही पूर्ण संख्या इसमें भी आ जाएगी। अब दोनों में अंतर क्या है? किसी भी पूर्ण संख्या में अगर जीरो ऐड किया जाता है तो वही पूर्ण संख्या आती है, तो हम लोग बोलते हैं एडिशन आइडेंटिटी, जीरो को बोलते हैं। 1 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बोला जाता है। जैसे अगर 2 में, अगर किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है 2 में, 2 मतलब तो वो क्या बन जाता है? वो पूर्ण संख्या वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बन जाती है। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, 0 क्या है? एडिशन आइडेंटिटी। अब हम लोग आते हैं घटाना और भाग पे। घटाना और भाग में अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हम दो पूर्ण संख्याएं जैसे लिया गया, जैसे यहाँ पे लिया गया 2 3 4 5 6 7, दो पूर्ण संख्या ली गई, जैसे 2 3 लिया गया, 3 में 2 घटाया गया, यहाँ पे कितना गया? 1। 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। 2 में 3, यहाँ पे क्या गया? -1। तो क्या -1 पूर्ण संख्या है? ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है? पूर्णांक में आ गया ये। इसलिए कहा जाता है घटाना क्या करता है? समवरक प्रगुण नहीं दिखाता है, समवरक प्रगुण नहीं दिखाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम करके कह दें 5 - 9, यहाँ पे क्या गया? -4, ये क्या गया? पूर्णांक आ गया। तो ये समवरक प्रगुण मींस क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। अब जैसे यहाँ पे भाग है, भाग भी समवरक प्रगुण नहीं दिखाता है। तो घटाना और भाग का की जो प्रक्रिया होती है उसमें इसमें घटाने में समवरक, क्रम विनिमय, साहचर्य, ये सब प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होती हैं जब पूर्ण संख्याओं को घटाया जाता है या भाग दिया जाता है। लेकिन गुणा, उसमें योग में और गुणा में ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। और इसमें जैसे भाग है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 1 2 3 है, कोई भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या जैसे यहाँ पे दी गई है, पूर्ण संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए, एक पॉसिबिलिटी, पूर्ण संख्या में अगर 0 में पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी, पूर्ण संख्या में 1 से भाग दिया जाए। देखिए पूर्ण संख्या में 0 से भाग, ये परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। पूर्ण संख्या में अगर 0 से हम भाग दें, परिभाषित, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम घटाने की विधि से देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए हम 8 लिए, 8 में 0 घटाए, कितना आया? 8, फिर इसमें 0 घटाए, फिर कितना आया? 8,
फिर 0 घटाए कितना आया 8, मतलब शेष फल 0 नहीं आ रहा है, तो ये परिभाषित ही नहीं है। 0 में पूर्ण संख्या से भाग देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में 1 से भाग देंगे, ये क्या आ जाएगा? ये पूर्ण संख्या ही आ जाएगी। और अगर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से भाग दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या जाता है 1। तो ये भाग की कुछ इसमें प्रॉपर्टीज हैं, जो पूर्ण संख्या पर भाग की संक्रियाएं और ये घटाना की संक्रियाएं, योग की संक्रियाएं और गुणा की संक्रियाएं, इतना हम लोग देख लिए। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और है, गुणा का भाग, गुणा का योग पर वितरण। अब हम लोग जितनी भी संक्रियाएं हैं यहाँ पे ये देख लिए कि ये योग, गुणा, घटाना, भाग, जो ये ऑपरेशन था पूर्ण संख्याओं पे, होल नंबर पर, ये हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे एक वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन ला करके हम लोग देखेंगे। उसमें क्या है कि उसमें मान लीजिए 3 संख्याएं हैं। मान लीजिए प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या और तृतीय संख्या, 3 संख्या दी गई है। प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या और तृतीय संख्या। इसमें ये बताया गया, ये जो प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या, तृतीय संख्या। देखिए द्वितीय संख्या और तृतीय संख्या को ऐड किया गया, जोड़ा गया है, और प्रथम संख्या जिसको क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। ये इक्वल हो जाता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे तृतीय संख्या। मतलब आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 संख्याएं हैं। जो प्रथम संख्या होती है वो द्वितीय और तृतीय संख्याओं के सम योग की मल्टीप्लाई करते हैं, ये बराबर हो जाती है प्रथम और द्वितीय संख्याओं के गुणनफल प्लस प्रथम संख्या और तृतीय संख्याओं के गुणनफल के। इसको बोलते हैं गुणन का योग वितरण। अब देखिए जैसे संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 2, 3, 4, ये प्रथम संख्या है, द्वितीय संख्या है, तृतीय संख्या है। तो द्वितीय और तृतीय संख्या, जैसे यहाँ पे 3 + 4 किए, इसको प्रथम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए, ये इक्वल हो जाएगा प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के गुणनफल प्लस प्रथम संख्या और तृतीय संख्याओं का गुणनफल। देखिए कितना हो गया, 4, 3, 7, 14 हो गया। और ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मतलब ये भी 14 और ये भी 14, मतलब ये इक्वल हो जाता है। तो कंसेप्ट ये बनता है इसमें। देखिए अगर 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याओं में द्वितीय और तृतीय संख्याओं को का योग करके जब उसमें हम प्रथम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर हो जाता है प्रथम और द्वितीय संख्याओं के गुणन प्लस प्रथम और तृतीय संख्याओं के गुणन। इसको बोलते हैं वितरण नियम बोलते हैं। गुणन का योग पर वितरण, गुणा का योग पर वितरण। ऐसे हम लोग देखते हैं गुणा का घटाने पर वितरण। घटाने पे कैसे जाता है कि जहाँ पे ये पॉजिटिव है वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये निगेटिव हो जाएगा, और ये जहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पे डेवलप होता है। ये भी एक पूर्ण संख्याओं से संबंधित ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी देखे, पूर्ण संख्या मतलब 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो पूर्ण संख्याएं हैं, इस पर ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन,
और ये सब्सट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन, ये चारों संक्रियाओं का पूरा इसमें एप्लीकेशन किया गया। ये कैसे जुड़ते हैं, कैसे ये घटाया जाता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कितनी प्रॉपर्टीज़ पर फॉलो होती है। ऐसे हम लोग, ये तो केवल था पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं थी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्णांक पर संक्रियाएं। पूर्णांक मीन्स इंटीजर। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट जो है मैथ में पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, इसको हम लोग पूरा ही आज कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।